श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिव महापुराण कथा के द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया जाता है। इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वह लोग भी इस उपायों का लाभ ले सके। अभी बरहा ही प्यारा सावन का अधिक मास चल रहा है, तो यह उपाय आपकी कामना को पूर्ण करेगी। तो आइए उपायों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। आपको पता है ना, जो शिवलिंग के बीच में मोटी लाइन होती वही अशोक सुंदरी का स्थान है। आपको बेलपत्र को यहीं पर चढ़ाना है और चढ़ाते समय ध्यान देना कि जो बेलपत्र की डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर हो और बीच वाली पत्ती जहां से जल गिरता है उस ओर हो। उसके बाद अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते 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 ओमकार की आकृति से जल चढ़ाना है। सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर गणेश पर, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर कार्तिकेय, फिर महादेव को समर्पित करना है। ऐसे ओम है आकृति बनेगी जिसको ओम जल या हरिओम जल कहा जाता है। यह उपाय तब करना है जब तुमको लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी हो, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई शरीर में बहुत कष्ट रोग बीमारी हो और तुमको लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं है। तब इस प्रयोग को जरूर करना। एक बार और सुन लीजिए। जो बेलपत्र की डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर हो और बीच वाली पत्ती जहां से जल गिरता है उस ओर हो। उसके बाद हरिओम जल चढ़ाए। उज्जैन महाकाल में सुबेरे सबसे पहले जो जल चढ़ता है वह हरिओम जल चढ़ता है। यह रोग निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, कभी कभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे किसी परीक्षा को देने भी जा रहे हैं, तो इस जल का प्रयोग करके जावे उस परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा चढ़ाकर शिवजी को एक लोटा जल चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं और आपने जो दिल से धतूरा चढ़ाया हो और एक लोटा जल धीरे धीरे देवती देव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ किया हो, तो घर में क्लेश अशांति धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार धतूरे में वो आनंद है, धतूरे में वह सुख है जिस व्यक्ति को रोग बहुत ज्यादा घेर रहा हो। एक ठीक नहीं होता, दूसरा आ जाता है, दूसरा ठीक नहीं होता, तीसरा आ जाता है, तीसरा ठीक नहीं होता, चौथा आ जाता है, तो जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो। तो इसी प्रकार शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाए, दूध चढ़ाने जाए तो उसमें काली मिर्ची डालकर लेकर जाए और शंकर जी को चढ़ाए। फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, रोग नहीं घेरेगा, रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।